हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स के चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड ऑफ द लॉज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रीड that India is a democracy and to make this democracy work a constitution has been created. In this chapter we will try to understand the basic feature of constitution and the need for it। यानी कि पुरानी क्लास में हम जैसा पढ़ चुके हैं कि हमारा जो डेमोक्रेसी है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है, उनके अनुसार चलती है। अब पढ़ेंगे व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? The Constitution is the written law of the country। ये एक written law होता है जिसमें सारे नियम होते हैं देश में चलाने के लिए। It's a body of principle according to which to state or an organization is governed। यानी कि इसमें ऐसे रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं जिससे किसी संगठन को और राज्य को चलाने के लिए या गवर्नमेंट को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, वो सब नियम होते हैं इसमें। The governance of country is carried out on the basis of provisional कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सब चीज़ें क्या होती है, पूरे देश को चलाने के लिए भी इसके अंदर चीज़ें दी गई होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन, द कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। जो हमारी कंट्री है वो क्या होती है, अलग अलग कम्युनिटीज़ यानी अलग अलग समुदाय से मिलकर बनी है। हु शेयर सर्टेन बेनिफिट्स बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन इशू। Our constitution helps serve as set of rule and principle that all persons in country can agree upon as the basis on the way in which they want to country to be governed। यानी कि यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं इसमें पूरे में कि जिसमें अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और सभी जरूरी नहीं है सब हर बात पे लोग सहमत होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हर बात के लिए सब कोई सहमत हो सकें। ठीक है, जैसे कि घरों में भी हम कहते हैं ना, घर में सब लोग हैं तो किसी का मन होता है कि सब लोग को क्या है, एक सहमति क्या होती है, खाना खाना है। लेकिन अलग अलग सहमति, अलग अलग व्यूज़ क्या होते हैं सबके, कि कोई कहता है आलू सब्जी बनाना है, कोई कहता है दाल बनाना है। ठीक है, तो क्या होता है फिर इसी बात पे लड़ाई होती है। क्या है इसमें सभी चीज़ों क्या हो रहा है, रूल हमारा नहीं चल रहा है। लेकिन संविधान क्या करता है, उसकी पेरेंट्स की तरह होता है, यानी कि अगर मम्मी ने जो बना दिया वो सबको ही खाना है। समझ गए हो? ऐसा ही इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो जो है वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का रोल। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द composition of government। It describes in a detail different organ and the comprise a government। It also specific how each organ of government compose and mention। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई, हर क्षेत्र के लिए दी गई हैं, और सरकारों के लिए भी इसमें नियम दिए गए हैं कि उनको अपनी किसी सरकार को ऑर्गेनाइजेशन के लिए नियम दिए गए कि वो अपने जो उसके अंग है, ऑर्गन है, यानी कि जो उसके पार्ट हैं गवर्नमेंट के अलग अलग होते हैं ना, कोई रक्षा विभाग देखता है, कोई कपड़ा उद्योग देखता है, ठीक है, कोई संचार विभाग को देखता है, कोई रेल को देखता है, तो उन सब के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसका देखते हैं function that is must perform at the same time protect people from any injustice the state by the imposing certain limitation on the government। यानी कि इसके अलावा ये भी देखता है, फंक्शन परफॉर्म करता है कि अगर एक ही कोई प्रॉपर उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करता है, पीपल्स को जिनके साथ अन्याय हो रहा है या गवर्नमेंट उन पर जबरदस्ती कोई रूल थोप रही है, उसके लिए भी वो क्या है, संविधान के थ्रू इसमें उस पर वो लिमिटेशन लगा सकते हैं कि ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, Constitution also define the fundamental right of people। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, ये हर इंसान के कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, जैसे कि वो क्या क्या वो अपने मन का कर सकता है, जैसे वो पूजा करना चाहता है या वो क्या खाना चाहता है, क्या नहीं खाना चाहता है, कहाँ घूमना चाहता है। ये कुछ ऐसी स्वतंत्रता है जो कर सकता है, क्यों करना चाहता है, ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, पर्सनैलिटी कैन डेवलप, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन दैट लीड टू upliftment of the people who have been suffering over centuries become the certain harmful society particles। यानी कि इसमें उसके बारे में बताया गया है कि बहुत से ऐसे इनके बारे में भी संविधान बताता है जो बहुत पुराने टाइम से क्या हो गए हैं और सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं पुरानी रीतियों की वजह से। कुछ धर्म के लोग हैं, ठीक है, जैसे कुछ कास्ट ऐसी होती है जो कभी भी डेवलप नहीं हो पाई पुरानी लोगों की वजह से, तो उनके लिए भी ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उनको। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल
these role, constitution mirror the culture, economic, political, society, social, secular and spiritual philosophy and idea of the country. It serves as a lighted torch in showing the way of nation. यानी कि इस वाले पॉइंट्स में ये बताया गया है। इन सब के अलावा भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे कल्चर, इकोनॉमी और हमारे अलग अलग लोग एक साथ मिलकर रहे हैं उन सब के लिए, और उनकी क्या क्या समाज में क्या क्या सोच है उन सब के लिए, धार्मिक आस्थाओं के लिए, सबके लिए भी प्रकाश डालता है। ठीक है। इसके अलावा नीड ऑफ द लॉज, यानी कि कानून की आवश्यकता क्यों है। लॉ आर नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर, जो नियम होते हैं, कानून होता है, वो किस चीज़ की जरूरी होता है, मेंटेन करने के लिए ऑर्डर को, सोसाइटी एंड टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी लोगों की सुरक्षा के लिए और समाज की हित के लिए लॉ बनाना जरूरी है। इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूल प्रिंसिपल टू गवर्न द अफेयर्स ऑफ द कम्युनिटी एंड द इन्फोर्स बाय द पॉलिटिकल अथॉरिटी, यानी कि इसके बारे में रूल बनाना और इसका इन्फोर्स करना, रूल बनाते हैं किसके लिए, मानवों के हित के लिए, और किसका, इसमें सरकार का क्या काम होता है, वो नियमों को पालन करवाना। ठीक है। जैसे कि वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन अ रोड वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक, यानी कि हमें चलते समय और गाड़ी चलाते समय जो नियम बनाए हुए हैं सरकार ने, कानून में बने हुए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए, और जो नहीं करता है उसको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। और ये सब क्यों कर रहे हैं, दंड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग को नुकसान है। अगर हम हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें ही नुकसान है, इसलिए जबरदस्ती वो क्या करते हैं, उस रूल को फॉलो करवाते हैं, आर्थिक दंड लगा के, पैसे भर के। ठीक है। गवर्न अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल नोन एज द लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है। पीपल कैन नॉट लिव इन सोसाइटी विदाउट हैविंग सर्टेन रिकॉग्नाइज्ड रूल ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो पीपल है वो क्या हो सकते, किसी भी देश के पीपल हो गए, कोई भी सोसाइटी हो, तो बिना रूल के अच्छे से नहीं रह सकती है। लॉ रेगुलाइज द सिविक लाइफ ऑफ कम्युनिटी, यानी कि जो नियम होते हैं वो एक अच्छी समाज को क्या कहते हैं, गाइड करते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल देते हैं, उनको जीने का तरीका बताते हैं। आर सोसाइटी एंड रिलीजन कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज, इन्फेंटिसाइड, सती सिस्टम, practice of dyeing are now illegal. Law have been passed over the decade of remove such ill particles from our societies, यानी कि इसके अलावा बहुत से ऐसे इसी वजह से रूल बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे पुराने, सदियों पुराने रूल थे, जैसे सती प्रथा हुई, बच्चों की मैरिज हुई, दहेज प्रथा हुई, ये सब चीज़ें क्या थी, इलीगल थे ऐसे लोग। ठीक है। तो इनके लिए क्या किया गया, इनको इसी कानून के तहत खत्म कर दिया। अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।